नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही बड़े लेखक अज्ञेय की एक क्लासिक रचना बहता पानी निर्मला के बारे में। ये कहानी असल में यात्रा, संयोग और जिंदगी के अनजाने मोड़ के बारे में है। तो चलिए इस दार्शनिक सफर की शुरुआत करते हैं। लेखक अपनी बात यहीं से शुरू करते हैं। मुझे बचपन से नदियाँ देखने का शौक है। अब ये सिर्फ कोई हॉबी नहीं है, ये एक बहुत गहरी पर्सनल बात है। नदियाँ जो हमेशा बहती रहती हैं, एक तरह से इस पूरी कहानी का बेस तैयार करती हैं, जो लगातार चलने और जिंदगी के अनएक्सपेक्टेड बहाव के बारे में है। तो सफर करने के कई तरीके हो सकते हैं ना, और यहीं पर कहानी का जो मेन फिलोसॉफिकल पॉइंट है वो सामने आता है। लेखक हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए रखते हैं, एक जो पूरी तरह से प्लान किया हुआ है और दूसरा जो बस मन के बहाव पर चलता है। यहाँ हम दो तरह के ट्रैवलर्स को देखते हैं। एक तरफ है प्लानर, जिनका सफर पूरी तरह से सोचा समझा होता है। टिकट बुक है, होटल तय है, मतलब सब कुछ सेफ और प्रिडिक्टेबल है। और दूसरी तरफ है घुमक्कड़, जो एक पल में अपना प्लान बदल सकते हैं। इरादा था मुंबई जाने का, लेकिन पहुंच गए बर्फ से ढके श्रीनगर। ये तरीका थोड़ा अनजाना है, लेकिन इसमें सरप्राइज भरे पड़े हैं। अब देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल मामूली सा काम, एक छोटा सा फैसला आगे चलकर कितने बड़े और सच कहूं तो विनाशकारी नतीजों की वजह बन जाता है। लेखक एक पुरानी अंग्रेजी कहावत का जिक्र करते हैं, एक कील की वजह से राज्य खो गया। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ये दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, एक बड़ी तबाही का कारण बन सकती हैं। और ऐसा ही कुछ आगे होने वाला है। और ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, बहुत ही साधारण चीजों से। एक नया टूथब्रश चाहिए था, ठीक है, उसके लिए शिवसागर तक गाड़ी से जाना पड़ा। फिर वहां सोचा कि अरे, मोटर का एक बोल्ट ढीला है, उसे भी कसवा लेते हैं। और फिर दोपहर के खाने के लिए रुक रहे। हर एक स्टेप बिल्कुल लॉजिकल लग रहा था, है ना? लेकिन यही छोटे छोटे कदम उन्हें एक बड़ी मुसीबत की ओर ले जा रहे थे। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जो एक सिंपल सी यात्रा थी, वो अचानक एक जानलेवा सिचुएशन में बदल जाती है, जब नदी का पानी सड़क पर आ जाता है। जब वो वापस लौटने लगे तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। अरे, जिस सड़क से वो कुछ घंटे पहले आए थे वो तो थी ही नहीं। उसकी जगह अब एक उफनती हुई नदी बह रही थी। वापसी का रास्ता पूरी तरह से गायब हो चुका था। और खतरा बिल्कुल सिर पर था। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उनकी गाड़ी को सड़क से हटाकर किनारे की ओर धकेल रहा था। जरा सी चूक होती और सब कुछ बह जाता। और इस डरावने माहौल को और भी भयानक बनाने के लिए लेखक एक और चीज बताते हैं। बाढ़ से बचने के लिए सांप पेड़ों पर चढ़ गए थे और अब डालियों से नीचे लटक रहे थे। सोचिए जरा, कैसा मंजर रहा होगा। तो अब वो एक ऐसी दुविधा में फंस गए थे जिसका कोई सही जवाब नहीं था। आगे बढ़ना तो नामुमकिन था और पीछे लौटना भी उतना ही खतरनाक था, क्योंकि सड़क तो पानी के नीचे गायब थी। कोई भी ऑप्शन सेफ नहीं था। इस हालत में उन्होंने एक बहुत ही जोखिम भरा लेकिन जरूरी कदम उठाया। गाड़ी को बिना घुमाए उसे रिवर्स गियर में ही करीब 2.5 मील तक पीछे चलाया। सब कुछ बस अंदाजे के सहारे, जब तक कि वो किसी ऊंची जगह पर नहीं पहुंच गए। और उस भयानक अनुभव के बाद भी उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई। सोनारी लौटने के सारे रास्ते बंद थे। उन्हें पूरे 12 दिन वहीं फंसे रहना पड़ा, अपनी मंजिल से दूर। और ये सब क्यों हुआ? बस एक टूथब्रश खरीदने के लिए। तो अब कहानी उस भयानक अनुभव से मिली गहरी सोच और फलसफे की तरफ मुड़ती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा था जो जिंदगी को देखने का उनका नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब लेखक 12 दिन बाद अपने बंगले पर लौटे तो वहां का नजारा भी कुछ ठीक नहीं था। पानी सब कुछ बर्बाद कर चुका था। उनके कपड़े सड़ रहे थे और उनकी कीमती किताबें, वो तो पानी में गलकर खत्म हो चुकी थीं। लगभग सब कुछ तबाह हो गया था। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य सामने आता है। जिस मामूली से टूथब्रश को खरीदने के लिए ये पूरी विनाशकारी यात्रा शुरू हुई थी, आखिर में एक साबुनदानी के साथ बस वही बचा रह गया था। कमाल है ना? इस अनुभव से लेखक एक बहुत जरूरी बात हमारे सामने रखते हैं, रमता राम। इसका गहरा मतलब ये है कि जो घूमता नहीं है, जो गति में नहीं है, वो अपने होने का मतलब खो देता है।
जिंदगी का असली रूप तो चलने, बहते रहने या भटकने में ही है। लेखक अपने इस फलसफे को एक बहुत ही दमदार लाइन में समेट देते हैं। अटकना तो मौत है। एक जगह रुक जाना, स्थिर हो जाना, वो मौत के बराबर है। जिंदगी का सार तो नदी की तरह लगातार बहते रहने में है, चाहे रास्ते में कोई भी रुकावट आए। और आखिर में लेखक एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हम सबके लिए एक तरह का बुलावा है। क्या जिंदगी का असली मजा सब कुछ प्लान करने में है, या फिर अनिश्चितता को गले लगाकर बस चल पड़ने में है? शायद असली मंजिल तो सफर में ही है। इस बारे में सोचना तो बनता है।